संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, रहना नहीं देश बिराना है, संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे घुल जाना है, घुल जाना है, घुल जाना है, घुल जाना है, घुल जाना है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना यह संसार कांटे की बाड़ी, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ उलझ पुलझ मरी जाना है, मरी जाना है, मरी जाना है, मरी जाना है, मरी जाना है। रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है।
संसार झाड़ और झाकड़, यह संसार झाड़ और झाकड़, आग लगे आग लगे बरी जाना है, जली जाना है, जली जाना है, जली जाना है, जली जाना है, रहना नहीं देश निराला है, रहना नहीं देश निराला है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम सतगुरु नाम ठिकाना है, ठिकाना है, जी ठिकाना है, ठिकाना है, जी ठिकाना है, रहना नहीं देश निराला है, रहना नहीं देश निराला है, रहना नहीं देश निराला। श्री वाणी आई साहिब की दया से मेरे से कुछ बात करते हैं। रहना नहीं कहते ना हमारे बुजुर्ग, भाई इस जगह नहीं रहो तुम, यहाँ खतरे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं और रह लो, यहाँ खतरा ज्यादा है। हमारे बुजुर्गवार बहुत बातों कहते हैं, इस काम को मत करना, इसमें खतरा ज्यादा है। कहते ना साहिब क्या कह रहे हैं, रहना नहीं देश बिराना है। देश कौन सा? ये संसार, पूरा संसार बिराना है, बेगाना है, अपना नहीं है ये। अगर अपना होता तो फिर मौत पे सब कुछ सामान हम ऐसे पकड़ लेते, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा माल तो ले चलो। सल्ला नहीं जाता, अंगूठी पहनी हुई उंगली में भी नहीं जा सकती, नाक में डला हुआ कोका नहीं जा सकता। फिर रहना नहीं देश बिराना है। इसका अर्थ क्या है? हम कहीं से आए हैं, हमारा मूल स्थान कहीं है, वह सत्यलोक, अमरलोक, परमात्मा का सच्चा देश, जहां सुरतियां आत्माएं रहती हैं। अमृत भोजन है वहां पे, यहाँ नहीं अमृत। पांचों तत्वों से बना हुआ अमृत नहीं हुआ करता, तत्व पांचों नाशवान है। फिर क्यों अमृत कह के पिला रहे हो लोगों को? अमृत क्या है? संतों ने बता रखा है, नौ निधि अमृत परहोदा नाउ, यही मही वाका विसराऊं। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने बता दिया है, नौ निधि, निधि मैंने खजाने, 9 खजानों से भी ज्यादा महंगा वो अमृत प्रभुदा नाउ, परमात्मा के सच्चे नाम को अमृत की संज्ञा दी है। वो है कहाँ है? वो घट में है, अंदर है, हमारे भीतर है। फिर बाहर किसने बना दिया अमृत? अगर ये सच्ची वाणी है, फिर आप जो बना के बाहर पिलाते हो लोगों को, झूठा है वो, झूठा है वो, बलौना है। वो अमृत पिला के बीच में से कुछ ले लेना है, दे दो, क्या दक्षिणा में दे दो, लूट लो माल अगले का। जल में है नहीं, अमृत घी में है नहीं, दूध में है नहीं, कहां से बनाओगे? शहद में है नहीं। इन चीजों से बनाया हुआ नाशवान है वो।
परमात्मा के सच्चे नाम को अमृत की संज्ञा दी है, और वो अमृत सतनाम है, सच्चा नाम है वो। और वो सच्चा नाम आत्मा में पहले से है। क्या करना है? जोड़ना है बस। आत्मा परमात्मा के बीच में एक डोरी जोड़नी है, वो टूटी पड़ी है। जब डोरी जुड़ जाएगी, सुनो ध्यान से, फिटिंग तो अपने घर में है, मकान में है, बीच में से डोरी काट रखी है, फिटिंग भी है, मीटर में तो है लाइट, फिर घर में तो नहीं है। मीटर में से निकलते ही किसी ने काट दी। पूरे मकान में फिटिंग है, बल्ब लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, कोई नहीं काम कर रहा। क्यों? कि आएगा मिस्त्री, टेस्ट ऑर्डर लेके आएगा, चेक करेगा, मीटर में तो है, यहां तक भी है, आगे नहीं है, ट्रेस करेगा, छानबीन करेगा, खोज के कह देगा ये कट रही थी, जोड़ दी। जोड़ते ही प्रकाशमान हो गया सारा घर। हमारे 10वें द्वार पे डोरी कट रही है हमारी, ध्यान से सुन लो। 9 द्वारे जगत सब, 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी, शबद महल सुखसार। 9 द्वार तो सबके खुले पड़े हैं, 10वें द्वार से तो भक्ति की शुरुआत है भाई, इससे पहले भक्ति की शुरुआत नहीं है। और ध्यान से सुन लो, 10वां द्वार किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं होता, किसी पेड़ में नहीं होता, किसी बिल्डिंग में नहीं होता, किसी जल की धारा में नहीं होता, जिंदा मनुष्य में है वो 10वां द्वार, वो है। फिर क्या खोला किसी ने 10वां द्वार? कोई बोलता 10वें द्वार की बात? पाठ कर लो जी, कर्मकांड कर लो जी, बोलो। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 2 में समझाते, कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे प्रैक्टिकल आत्मज्ञान दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा। थ्योरी गई, प्रैक्टिकल हो रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अनुपात में मिलाने से जल बन जाता है, थ्योरी है ये। विज्ञान का, साइंस का टीचर बच्चों को थ्योरी पढ़ा रहा है, लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, बच्चों को वहां नहीं जाएगा। एक जार में हाइड्रोजन है गैस, एक जार में ऑक्सीजन है, और तीसरा जार खाली है, अनुपात में मिला देगा, बच्चों के सामने मिलाएगा, विद्यार्थियों के सामने जल बन जाएगा। इति सिद्धम प्रूड, फार्मूला प्रूड हो गया है। ये क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं, हे अर्जुन, विज्ञान सहित प्रैक्टिकल ज्ञान दूंगा, और क्या होगा? उसको जानने के बाद संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। और बड़ी बात आ रही है, लाखों लाखों करोड़ों नहीं मिला करते वहां पर। अगर श्री गीता पढ़ी है, सुनी है, तो सुन लो दोबारा, घर जाके पढ़ लेना, लिख लो इन बातों को। अरे वो वाचक ज्ञानी कथा वाचक नहीं बता सकते इन बातों को। वो माया के भिखारी टुकड़ों को इकट्ठा करते फिरते हैं, करोड़ों लाखों के आश्रम बना लेते हैं, लंबी चौड़ी फौज राजनेताओं के पीछे पीछे घूमती है, भिखारी है वो। श्री गीता की बात सुन लो, लिख लो, मिला लेना जाकर के। अगर श्री कृष्ण को भगवान मानते हो और श्री गीता को उच्च शास्त्र मानते हो, फिर ज्ञान श्री गीता का ले लो। किसी के द्वारा नया बना के पैदा करके लाया हुआ क्यों लेते हो तुम? उसका क्या फायदा करेगा तुमको? आज तक किया ही नहीं, अब तक हो भी नहीं सकता कभी भी। अध्याय 7 श्लोक 3 में बोल रहे हैं अब, हे अर्जुन, हजारों सुनने वालों में से कोई एक मेरे को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा। और हे अर्जुन, हजारों प्रयत्न करने वालों में से कोई एक योगी मुझे तत्व से जानेगा। छान दिया सब कुछ। बोलो कहां से लाओगे भीड़? अब ये लाखों लाखों इकट्ठी भीड़ कहां होती है? क्यों है ये भीड़?
काल की खाद्य सामग्री सारी की सारी। हजारों सुनने वालों में से श्री गीता का पाठ कर लो और सुन लो। हजारों सुनने वालों में से कोई एक मेरे को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और हजारों प्रयत्न करने वालों में से कोई एक योगी मुझे तत्व से जानता है, और हजारों तत्व से जानने वालों में से कोई एक मुझे प्राप्त कर पाता है। तत्व से जानने वाला तत्वदर्शी कहा है। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहते हैं, तत्विधि प्रेणी पाते न परिप्रश्न सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम। ज्ञानी तत्वदर्शी ने, हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में चला जा। कंठी माला वाला नहीं कह रहे, कथा करने वाला नहीं कह रहे, कोई विशेष ड्रेस पहन के बैठा हो नहीं कह रहे। तत्वदर्शी संत की शरण में चला जा, और तुझे वो तत्वदर्शी उस तत्व का प्रत्यक्षीकरण कराएगा, दिखाएगा, हूबहू दिखाएगा। क्या होगा उसके देखने से? बड़ी बात आ रही है अब अध्याय 4 श्लोक 37 में। हे अर्जुन, जिस प्रकार बारी ईंधन को चिंगारी भस्म में कर देती है, फूंक देती है, राख बना देती है, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म अग्नि, तत्व अग्नि में शुभ अशुभ कर्मों को फूंकने की शक्ति है। पाप कर्म पुण्य कर्म समाप्त हो जाएंगे, तब भुगतान खत्म हो जाएगा। यहाँ का हमारा अपने लोक, निज लोक, सत्य लोक को आत्मा जाएगी। ये श्री गीता में लिखा है, कोई सुनाता ही नहीं, कोई सुनता भी नहीं। मीठी मीठी वाणियां सुनते हैं, हल्के फुल्के मंत्र मिल जाते हैं, कोई मणका डाल देता है, कोई गले में डाल देता है, कोई अंगूठी में डाल देता है, बदले में 21,000, 11,000, 1 लाख, 2 लाख जीवन खा जाता है हमारा सारा का सारा। और मीठी वाणी बोल के लोगों को ठगने वाले लाखों लोग पड़े वहां लाइन में लगे हुए, और जहां सत्य है पर सत्य भी तो छान दिया, श्री गीता में छान तो दिया। हजारों सुनने वालों में से, हजारों प्राप्त करने वालों में से, हजारों प्रयास करने वालों में से कोई एक आध ये छांट तो दिया। फिर भीड़ कहां होगी? भीड़ नहीं हो सकती वहां पर। हीरे बिकने वाली दुकान पर लाखों ग्राहक नहीं हुआ करते, चुनिंदा होते हैं। पीतल के बर्तनों को घर घर में सजाया जाता है, दुकान भरी पड़ी है लोहे की, पीतल की, स्टील की, जाओ भीड़ है, भीड़ है वहां। सत्य भक्ति को जानना, सत्य लोक में जाना और सत्य पुरुष से मिलना चाहती आत्मा, और मौका दे रखा, मिल सकते हो आप, दूर नहीं है। श्री गीता में बार बार कह रखा है, तत्व ज्ञान को जान ले अर्जुन, तत्व ज्ञान को जान ले, तत्ववेता से मिल ले, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले, बार बार लिखा है। फिर उसको क्यों नहीं मानती दुनिया? क्योंकि उन्हें कही दिया, हजारों में से कोई एकाध चलेगा, कोई एकाध, हजारों में से कोई एकाध, बहुत कम रह जाएंगे वहां तो। इसलिए जो तत्व ज्ञान है उसको जानना चाहिए। ये देश अपना नहीं है, साहिब कह रहे हैं, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, कश्ती बनाते हैं बच्चे कागज की और तैरा देते हैं, वो धीरे धीरे गुलती 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 जल में घुल जाते हैं। यह संसार कांटे की बाड़ी, क्या कांटे की बाड़ी? हम ही हैं कांटे की बाड़ी सारे। एक बार छेड़ के देखो, साइड में कर ले गाड़ी, क्यों कर लो? कौन है तू? कौन है तू मेरे ऊपर? अरे मैं अफसर हूं, होगा अफसर अपने घर में, नहीं डिगाता गाड़ी, झगड़ा गाली गलोच, गला पकड़ रहे हैं आपस में। ये कांटे की बाड़ी है, कुवचन बोलो, कांटे तैयार हैं, हमारे भी लगेंगे और 10-20 अगले भी लगेंगे। ये कांटे की बाड़ी है संसार। नहीं देखना, रात को देख लो, फर्स्ट क्लास ड्रेस पहन के आएंगे, मंकी कैप पहनेंगे, मंकी, हाथ में पिस्टल होंगे, क्या बोलते हैं जो
बनते बाहर से आते हैं, कट्टे, वो कट्टे रखते हाथ में, डाल दो लक्कड़, गाड़ी सेठ जी की, हाँ जी सेठ जी बोलो, सेठ जी कहेगा भाई बोलो क्या लोगे, कहता सब दे दे बस, अब भाग जाए यहाँ से। मोबाइल ले लिया, गाड़ी की चाबी ले ली, पैसे ले लिए, अब वो सेठ जी को भगा रहे, भागो जी आप। कौन है ये? यही हुए जो रात को निकलते श्रीमान जी, दिन में कुछ है रात में कुछ है, ये सब कांटे की बाड़ी है। ये संसार झाड़ और झांकड़, आग लगे बरी जाना है, आग लगती है, लाखों लाखों बीघे वन जल जाते हैं, उनके साथ लगते मकान भी जल जाते हैं। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, परम गुरु का नाम, सच्चे गुरु के पास सच्चा नाम होता है और वही ठिकाने पे लेके जाता है। सुनना कैसे? हम कहते हैं भाई कहाँ जाना है, कहता बॉम्बे जाना है, कहता ये ट्रेन बॉम्बे जाएगी सीधी, इसमें बैठ जा। अब करनाल से जींद बस जानी है, बहुत जाती है असम तक, जो धुर सीधी जींद जाती है ना, कहते हैं ये जींद जाएगी, सीधा बैठ जा टिकट लेके, धुर जाएगी। सतनाम की टिकट है, सत्य लोग ले जाएगी, बस बीच में कहीं ब्रेक है ही नहीं, सीधी। और अब तो भाई मौका है, इसमें तो कोई संशय नहीं। फिर कब आएंगे, कौन आएगा हमें जगाने बताओ। माँ बाप ने कभी आज तक नहीं कहा बेटा भक्ति करके पार हो गया, कभी नहीं कहा। अध्यापकों ने नहीं कहा। सामाजिक बातें सिखाएंगे, पैसा धन कमाने के नुक्ते सिखाएंगे, बस ये तो कोर्स है, पूरा कोर्स है अध्यात्म का, और सत्संग में विद्यालय में पढ़ाया जाता है। तो हम सभी आज आए ही यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और वार्ता चल रही है चैतन्य प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा गुजार रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।